बिल्कुल, मैं अश्लीलता के खिलाफ जरिए तो आप माँ बहनों को नंगा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। कि भैया कहीं न कहीं अगर कलाकार दोषी है तो पब्लिक भी दोषी है। तो मैं देर से ही सही लेकिन अच्छे गाने के साथ पहुंचना चाहता हूं। वजह यही है कि हम रातों रात स्टार नहीं बन पाए कि आज तक मैंने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया और हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता है। भोले बसे हुए मेरे मन में, शिव है बसे हुए मेरे मन में। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज और अभी हम हैं पटना में और यहाँ पर भोजपुरी और हिंदी के सुपर डुपर सिंगर हमारे साथ है। तो सबसे पहले भैया आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो तूफान न्यूज के जितने भी दर्शकगण हैं उन सभी को मेरा प्रमोद सानू का बहुत बहुत प्रणाम है। तो प्रमोद भैया जी, आपका यहाँ पर गाना शूटिंग चल रहा है? जी, आज हमारे यहाँ पे दो गाने का यहाँ दो भक्ति एल्बम है, शिव भजन बहुत ही प्यारा गाना है, उसका शूट होना है। बस शूट यहाँ पर चल रहा है। हाँ, उसकी शूटिंग अभी हो। और भी आपका एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जो टी सीरीज से था, जो बहुत बड़ा कंपनी से, तो कौन सा गाना था भैया? भोले बसे हुए मेरे मन में। ये गाना मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था और एक आपका और भी गाना था जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था। जी, 2005 में वो एल्बम मैंने किया था और झूमर झामत मोरी मांगेली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में गया था। हाँ, और एक्चुअली वो मेरे लाइफ का, मेरे सिंगिंग कैरियर का वो पहला गाना था, फर्स्ट एल्बम। बहुत कम ही ऐसा होता है देखने को। उसी से लाइफ मतलब वहां से शीतला माता की जो कृपा हुई, वहां से लेकर मेरा आज तीसरी भक्ति सागर तक का सफर मेरा चल हुआ है। और भी कई रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जो अभी टी सीरीज से आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर जो गाना शूटिंग होने वाला है, जो बोल रहा हूँ सॉन्ग है भैया, तो ये गाना कब तक रिलीज होगा और कौन सा चैनल पर आने वाला है? बस अभी एक सप्ताह के अंदर रिलीज हो जाएगा। कौन सा चैनल पर आने वाला है गाना शूटिंग चल रहा है? अभी तो ये शिव भजन ऑफिशियल चैनल से, हमारे प्रमोद सानू ऑफिशियल चैनल से ही आएगा। तो भैया जो आपका गाना जो वायरल ट्रेंडिंग चल रहा था, जो टी सीरीज से आया है भैया, वो गाना का 2 लाइन गुनगुना दीजिए। भोले बसे हुए मेरे मन में, शिव है बसे हुए मेरे मन में। भोले बसे हुए मेरे मन में, शिव है बसे हुए मेरे मन में। बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी। बसा हुआ कण कण में, भोले बसे हुए मेरे मन में, शिव है बसे हुए मेरे मन में। इस लाइन में है तो इस लाइन में आपको कुछ फायदा बुझा रहा है? अभी तक देखिए, कलाकार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करने के बाद एक मुकाम हासिल होता है। तो अभी बहुत मुकाम हासिल हुआ है और मुकाम हासिल करना है और हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता है। कि अभी के डेट में आप जैसे 2005 से गाना गा रहे हैं और अभी के डेट में मतलब कि मतलब कितना गाना ट्रेंडिंग में गया है? अभी तो 2 गाने मेरे, जैसे कि 2005 से आप गाना गा रहे हैं, अब 2 गाना ट्रेंडिंग में गया है। तो अभी के डेट में देखते हैं जो नया नया सिंगर है वो मतलब कि जो वायरल नहीं होते तो गलत गाना गाकर वायरल होते हैं, तो उनको आपका क्या कहना है? नहीं तो एक्चुअली देखिए, यही कारण है, वजह यही है कि हम रातों रात स्टार नहीं बन पाए। कारण ये है कि आज तक मैंने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया, क्योंकि मैं अश्लीलता को के बिल्कुल खिलाफ है, विरोध करते हैं इसका। क्योंकि शब्दों के जरिए माँ बहनों को नंगा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। कि भैया जितना मतलब कि जितना स्टार लोग अभी डेट में अच्छे अभी पोस्ट पर है, अच्छा उनका गाना चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई गाना उनका भी अश्लीलता गाना था। जैसे कि जो भी बड़े बड़े कलाकार हो उनका भी गाना शुरू गाना देख लीजिए, उनमें भी कोई अश्लील गाना था। देखिए, मेरा मानना है ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं अगर कलाकार दोषी है तो पब्लिक भी दोषी है, जनता भी दोषी है। इसलिए कि अगर कहीं मान लीजिए कोई अश्लील गाना बज रहा है तो कहाँ कोई जाके उसको बोलता है कि तुम मत बजाओ। जैसे कि अभी एक गाना आया था ये जो पटना से चला था दवाइया धोई चरना गाना, ये तो रात रात गाना ट्रेंडिंग में चला गया। और इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती क्या है कि सेंसर नाम की कोई चीज नहीं है। सेंसर होना चाहिए, अगर सेंसर हो जाए तो बहुत हद तक इस पे लगाम लगाया। जैसे कि आपका कहना है भैया कि यूट्यूब पर भी सेंसर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं देर से ही सही लेकिन अच्छे गाने के साथ पहुंचना चाहता हूँ, अच्छे संस्कार के साथ पहुंचना चाहता हूँ। आपका अच्छा काम करिएगा, अच्छा गाना है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और वही गलत काम करिएगा ना तो उस पर लोग ध्यान भी देगा, उस पर लोग आवाज भी उठाएगा।
इसलिए तो मैंने कहा आपको कि ताली दोनों हाथों से जी। बजती है। समाज में उतना ही दोषी है जितना कलाकार दोषी है। जी। लोग सुन रहे हैं तो कलाकार सुना रहे हैं, जी। सिर्फ कलाकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। और हिंदी फिल्मों को भी अगर देखें, बॉलीवुड को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी रहता है, लेकिन उसमें क्या है ना, बट उसमें वल्गैरिटी जो है वीडियो में होती है। हम कहते हैं बॉलीवुड में भी आता है सब, लेकिन उसमें वीडियो रहता है, वीडियो में कोई ऐसी नहीं रहता है ना। और वीडियो और ऑडियो में अंतर क्या है कि वीडियो जब आप देख रहे हैं तो सिर्फ आप ही देख रहे हो, लेकिन ऑडियो अगर यहाँ बज रहा है तो हम, अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी आप सुनेंगे और 100 लोग और सुनेंगे। इसलिए ऑडियो ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए ये गलत है। तो कहीं ना कहीं अभी डेट में जितना लोग अश्लील गाना गा रहे हैं तो ये सब गलत है, आप इनके खिलाफ है। बिल्कुल, मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ। तो आप मतलब कि हिंदी गाना ही गा का आगे बढ़ना चाहते हो? बिल्कुल, हिंदी गाना की तरफ इसलिए मुड़ा हूँ क्योंकि भोजपुरी की जो अभी जो लाइन चल रहा है उसमें सारे के सारे जितने भी सिंगर हो, चाहे वो नेम फेम सिंगर हो या आज के नए सिंगर हो, सब कोई चाहते हैं रातों रात स्टार होना, और उसके लिए गलत रास्ता एक तरह से अपनाते हैं। मैं वो रास्ता नहीं अपना सकता हूँ, इसलिए, और एज ए लिरिक्स राइटर भी मैं वो शब्द, वैसे शब्दों का चयन नहीं कर सकता हूँ जिससे मैं अपने माँ बहन को नंगा कर दूं। तो भैया आपका कहना तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा समय आ जाए कि आप जैसे कि अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम से कोई मतलब फायदा ना हो, कोई उसका मतलब ना हो, तो आप गलत काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अच्छा काम किया गया है तो सफलता मिला है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिर्फ बुराई को सफलता मिले, अच्छाई को सफलता मिलती है, पर उसमें वक्त लगता है। देर से भले, लेकिन जी बिल्कुल सफलता मिलती है। जैसे कहावत है हमारे भोजपुरी में, देहात में, कि मेहनत का फल का मीठा भी होता है। सब्र कीजिए, मेहनत का फल मीठा होगा। तो सुना होगा आपने, कौन सा? दुख पाके ही सुख मिलता है भक्ति का ये सार। जी। तो पहले दुख होता है, उसके बाद सुख मिलता ही मिलता है, समय लगता है, सब्र का फल। किसी का मतलब कि जल्द मिल जाता है, किसी का थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल। ठीक है भैया, आपका समय नहीं लेकिन लंगे का आपका शूटिंग चलने वाला है, तो भैया जाने से पहले कुछ बोल दीजिए। तूफान न्यूज के दर्शकों को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह तूफान न्यूज आगे बढ़ता रहे और समाज को भी एक थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि गंदे चीजों की तरफ ज्यादा ना मुड़े, अपने समाज को जितना अच्छा बना सके, अच्छा समाज का, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी आप जाएंगे ना तो हमारे जो कल्चर है ना उसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। लोग हंसते हैं